मुंबई की शामें अक्सर भीगी हुई होती हैं, लेकिन उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थी। मैं लोकल ट्रेन में भीगा बैठा था, अकेला, खामोश, थका हुआ। जिंदगी में कोई मकसद नहीं बचा था, बस हर दिन गुजरता जा रहा था। और तभी एक झटका लगा ट्रेन को और मेरे सामने गिर पड़ी वो सिया। भीगे बाल, कांपते होंठ और आंखों में जैसे हजारों कहानियां छुपी हों। हम दोनों की नजरें टकराईं। वो पल कुछ सेकंड का था, मगर लगा जैसे जिंदगी थम गई हो। सॉरी, वो हड़बड़ाई, बाल सुलझाते हुए। मैं बस देखता रह गया, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। वो सीट पर बैठी और मैं उसकी बगल में। बीच बीच में मेरी तरफ देखती, फिर खिड़की की ओर मुड़ जाती। आपको बारिश अच्छी लगती है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। और वही पहली लाइन एक अनजान लड़की की मेरी तन्हा दुनिया में उजाला ले आई। उसी ट्रेन के एक छोटे से सफर में मुझे पहली बार लगा, शायद मेरी कहानी अब शुरू हो रही है। उनकी मुलाकातें अब रोज की आदत बन चुकी थीं। बारिश अब भी वही थी, लेकिन दिलों में कुछ नया भीगने लगा था। राहुल उसे जिया कहने लगा था, और जिया, वो बस मुस्कुरा देती थी, जैसे किसी अनखे राज को छुपा रही हो। पर हर हंसी के पीछे एक सन्नाटा होता है। एक दिन राहुल ने पूछा, तुम कभी किसी को बहुत चाहकर भी खो देने से डरती हो? जिया ने चुप रहकर सिर झुका लिया। उसका जवाब उसकी आंखों में था, एक टूटा हुआ अतीत। फिर एक दिन जिया नहीं आई, न स्टेशन पर, न ट्रेन में, न उसके ख्वाबों में। राहुल पागलों की तरह ढूंढता रहा, हर भीगी हुई सीट पर, हर स्टेशन की भीड़ में। किसी ने बताया वो लड़की तो कई दिन पहले जा चुकी, शायद किसी से बचने के लिए। बचने के लिए किससे? अब सवाल बन गए थे, जवाब नहीं। हर बारिश अब राहुल को उसी की याद दिलाती है। शायद जिया की मोहब्बत सच्ची थी, पर उस मोहब्बत के पीछे कोई अधूरा राज भी था। कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां वहीं खत्म हो जाती हैं, जहां से उन्हें शुरू नहीं होना चाहिए था। कभी कभी हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे गहरी चोट दे जाते हैं। आयुष को जाते हुए अब 6 महीने हो चुके थे। न सिया का कोई जवाब आया, न ही उसका कोई पता मिला। पर दिल तो आज भी वही था। हर रात वो वही चिट्ठी पढ़ता जो सिया ने छोड़कर गई थी। अगर मेरा जाना तुम्हें बर्बाद कर दे तो समझ लेना, मेरा रह जाना तुम्हें खत्म कर देता। ये एक पहेली थी, जिसे आयुष हर दिन सुलझाने की कोशिश करता। एक दिन आयुष को अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड समीर का फोन आया। समीर ने बताया, भाई, मैंने सिया को देखा है, पुणे के एक अस्पताल में। आयुष के दिल की धड़कन रुक गई। अस्पताल? क्यों? दूसरे ही दिन वो पुणे निकल गया। अस्पताल पहुंचकर उसने जो देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। सिया आईसीयू में थी। उसके शरीर में कीमोथेरेपी के निशान थे। वो मुस्कुरा रही थी, एक छोटे बच्चे के साथ। डॉक्टर ने बताया उसका कैंसर अब आखिरी स्टेज पर है, और वो चाहती थी कि आयुष ये सब न देखे, इसलिए वो चली गई थी। उस बच्चे को देखकर आयुष कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर सिया ने कांपती आवाज में कहा, ये मेरा बेटा नहीं है आयुष, ये मेरी दोस्त की आखिरी निशानी है, जिसे मैंने वादा किया था कि जिंदा रखूंगी।
और तुमसे जो रिश्ता था वो कभी झूठ नहीं था, सिर्फ अधूरा था। आयुष की आंखों में आंसू थे, पर इस बार नफरत के नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे और अधूरी मोहब्बत के थे। प्यार में जब सच्चाई छुपाई जाती है तो वो झूठ जैसा लगता है, पर कभी कभी सच्चाई बताने से ज्यादा किसी को बचा लेना जरूरी होता है। कमरे में सिर्फ मशीनों की बीप रह गई थी और वो चिट्ठी जो उसके तकिए के नीचे रखी थी, वही आखिरी निशानी थी उस प्यार की जो अब अधूरी नहीं रही, बस खामोश हो गई थी। राहुल ने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब तुम्हारे सामने नहीं हूं, पर मेरा दिल अब भी सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। राहुल, जब पहली बार तुम्हें देखा था लगा था जिंदगी मुस्कुरा रही है, पर जब पता चला कि मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है तो मुस्कुराना छोड़ दिया। पर तुम्हारे लिए जीना नहीं। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे तकलीफ में देखो, इसलिए अचानक चली गई। लेकिन एक वादा करो, मेरी मौत को अपना अंत मत बनाना, उसे एक नई शुरुआत बनाना। और हाँ, हमारी छोटी सी दुनिया जो बस बनने ही वाली थी, उसे पूरा करना। अपने लिए नहीं, मेरे लिए। राहुल ने चिट्ठी सीने से लगाई। उसकी चीख पूरे वार्ड में गूंज उठी। वो रिश्ता जो उसने भगवान से मांगा था आज उसी के सामने टूट चुका था। पर उसी पल उसके हाथ में एक फोटो आई, एक सोनोग्राफी की, उसके और सिया के बच्चे की, जो अभी दुनिया में आने वाला था। शायद सिया ने जाते जाते एक वजह दे दी थी राहुल को जीने की। उसे गए आज पूरे 3 महीने हो चुके थे, पर आदित्य की जिंदगी वहीं ठहर सी गई थी जहां वो उसे छोड़ गई थी। रोज सुबह उठकर वो वही कुर्सी खींचता, वही अस्पताल का कोना, और घंटों तक उस खाली बेड को देखता। किसी ने पूछा भी, कब तक यूं बैठे रहोगे? आदित्य मुस्कराया, जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक वो मेरे साथ है। फिर एक शाम उसके हाथ में एक पुराना डायरी पन्ना मिला जो अस्पताल के स्टाफ ने उसकी चीजों में से निकाला था। वो उसकी डायरी का आखिरी पन्ना था जहां लिखा था, अगर मैं वापस ना आ सकूं तो जान लेना, मेरी हर सांस हर धड़कन तुझ में ही थी। आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। पर एक और सच भी था जो उस पन्ने के साथ जुड़ा था। एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। रिया मां बनने वाली थी और उसने ये राज छुपा लिया था क्योंकि उसे पता था वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। आदित्य के लिए ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये वजूद की आखिरी कड़ी थी। उसने वो रिपोर्ट सीने से लगाई और पहली बार मुस्कुराया। अब मेरी रिया एक बार फिर लौटेगी, हमारे बच्चे के रूप में। उसने उसके नाम का एक फाउंडेशन शुरू किया, रिया स्मृति ट्रस्ट, जहां हर अनाथ, हर अकेली माँ और हर टूटी मोहब्बत को एक घर मिलता। लोगों ने कहा, तूने क्या खोया? उसने कहा, मुझे सब कुछ मिला। रिया का वादा और उसका सपना।